इसके अलावा एक पैसा आप ले नहीं जा सकते, एक पैसा नहीं ले जा सकते। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। ये आवाज कब निकलेगी? जब आप 45 मिनट कभी भी एकांत में बैठ करके सोचेंगे कि हमारा जीवन क्या है, तुरंत ये आपका जीव अंदर से हृदय यही बोलेगा कि सुनो मेरे भाई, यहाँ कुछ नहीं। कस्य माता पिता कस्य, और कस्य भाई सहोदरा। ना कोई किसी का माता, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का भाई, ना कोई किसी का बंधु। थोड़ी देर के लिए जैसे नहीं एक यात्रा होती है, एक ट्रेन होती है, ट्रेन में हम आप सब लोग बैठे तो यात्री कोई भाई बन जाते, कोई दादा, कोई चाचा। पर जहां पे जैसे कि स्टेशन आ गई, फिर वो कितना बड़ा बुहारी बन जाए हैं, वो फिर आपके साथ में आगे जाने वाला नहीं है। जैसे उसकी स्टेशन आई वैसे ही वो उतर गया। तो याद रखो, जीवन का मतलब कुछ नहीं। जैसे ये मन में आप विचार कर लेंगे तो ऐसे एक अंदर से आवाज आएगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जिसको तुमने अपना माना ये तो आपका वहम है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना तो धर्म है, क्योंकि मकान नहीं बनाओगे तो रहोगे कहाँ। मकान बनाना तो धर्म है, पर मकान को सब कुछ समझ लेना ये धर्म नहीं। अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसा कमाना तो जरूरी है, नौकरी करना तो जरूरी है, पर सब कुछ को पैसा को समझ लिया जाए ये बात अच्छी नहीं है। देखो, हम आपके बच्चे हैं, हम आपका परिवार है, तो पैसा नहीं कमाएंगे तो परिवार चलेगा कैसे? कमाना तो चाहिए, पर सब कुछ पैसा समझ लेना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इस श्लोकों में गोकर्ण जी ने श्री आत्मदेव शास्त्री जी को समझाया, और आत्मदेव शास्त्री जी वन में चले गए। जा करके वहां 10वें स्कंद भागवत जी का पाठ किया और अंत में गोविंद को प्राप्त किए। आत्मदेव जी के जाने के बाद धुंधकारी ने सोचा बहुत अच्छा हुआ, रोज कहते थे ऐसा मत करो वैसा मत करो, समझेगा, सो अच्छा हुआ चले गए। अब क्या करने लग गया? अब वो मां को मारने लग गया। किसको मारने लग गया? अपनी मां को मारने लग गया। पिताजी वन में गए तो तुझे बता करके गए होंगे कि धन कहां रखा, सोना कहां रखा, चांदी कहां रखा, बताओ कहां है। लिखा हुआ है, एक संत ने लिखा है अपनी पुस्तक में, वो अपनी माता को कैसे प्रताड़ित करने लग गया, इसके विषय में लिखा है। अब तो डंडा लेकर मां पर वह अत्याचारी धाया है, अब तो डंडा लेकर मां पर अब तो डंडा लेकर मां पर वह अत्याचारी धाया है, पूछने लगा पापनी बता, पूछने लगा पापनी बता, घर का धन कहाँ से पाया है।
मां पर वह अत्याचारी ढाया है। डंडा से अपनी माता को पीटने लगा। माता परेशान हो गई। जाकर के कुएं में उन्होंने आत्महत्या कर ली। अपने शरीर को छोड़ दिया। कुएं में डूब करके वो मर गए। याद रखो भैया, देखो जिसका द्वेष होता है, जिसका दोष है, सजा भी उसी को मिलनी है। ये आप पक्का मान के चलो। जिसका दोष है सजा उसी को मिलेगी, उसके अलावा और किसी को नहीं मिल सकती। एक पथिक जा रहा था, गर्मी का समय था, समझेगा दादा, बात हमारी समझ में आ रही ना आप लोगों? ऐसा होता नहीं कि बाउंस हो रही हो फिर दूसरी भाषा में लाए कथा अपनी, है समझ में आ रही? ठीक। तो एक देखो मैं बता रहा था, जिसका दोष होता है सजा भी उसी को मिलेगी। एक पथिक जा रहा है, रास्ते में उसको एक सुंदर बगीचा दिखा और बगीचे में एक फल दिखा। फल दिखा तो उसका मन ये किया कि सुनो भैया इसको तोड़ करके खा लिया जाए। तो जैसे जा रहा था उसकी नजर पड़ी। देखा किसने? आंखों ने देखा ना। तो जिसने देखा वो चल करके नहीं जा सकती। चल करके कौन गए? पैर। तो जो चल करके गए वो तोड़ नहीं सकते। तोड़ा किसने? हाथों ने। जिसने तोड़ा वो चख नहीं सकता। चखा किसने? मुख ने। और जिसने चखा वो भी रख नहीं सकता। रखा किसने? पेट ने। अब जैसे पेट में उसने खाया तब तक बाघ को बचाने वाला आया, पीठी पे एक डंडा मार दिया। अच्छा सच बताओ, पीठी का इसमें कोई दोष है? इस पूरे कृत्य में पीठी का कहीं भी दोष नहीं, पर डंडा कहां लगा? पीठी पे। याद रखो, जैसे ही पीठी पे डंडा लगा उसको दर्द हुआ तो आंसू कहां से आए? और दोष किसका था? आंखों का ही दोष था। यदि नजर ना पड़ी होती तो उसके मन में विचार ही नहीं आता कि फल तोड़े। तो जिसका दोष होता है कष्ट उसी को भुगतना पड़ता है। धुंधली देवी यदि चोरी से उस पुत्र को ना लाती तो उसको कष्ट भुगतना नहीं पड़ता, और चोरी से लेकर के आई तो वही बालक, रे अब तो डंडा लेकर मां पर वह अत्याचारी धाया है। डंडा लेकर के मारने लग गया। अरे पूछने लगा पापिनी बता, घर का धन कहाँ छिपाया है? पूछने लगा। जैसे डंडों से प्रताड़ित हुई, एक दिन दो दिन सही, उसके बाद कुएं में जाकर के उसने अपनी आत्महत्या कर ली। मर गई बेचारी। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। अब घर पे धुंधकारी अकेला बचा। पांच वैश्याओं को ला करके घर में रखने लगा। उन्हीं के साथ में रहने लग गया, चोरी करने लग गया। एक दिन राजा का धन चुरा करके लाया। वैश्याओं ने मन में विचार क्या कहा? सुनो, ये राजा का धन चुरा करके लाया, ये एक दिन पकड़ा जाएगा, और एक दिन पकड़ा जाएगा तो राजा हमको भी सजा देंगे। तो किया क्या? उसको बांध करके रात में और जलती हुई लकड़ी से उसको पीटने लगी। जलती हुई लकड़ी से। जब वो चिल्लाया तो उसके मुख में अंगारे भर दी गई। याद रखो, जो सगे बाप की सगी नहीं वो किसी और की क्या होंगी? अरे वैश्या तो अपने पिताजी की सगी नहीं होती, फिर किसी और की क्या होंगी? समझ में आ रही ना दादा बात? रात में उसको बांध करके मार दिया गया। बेचारा प्रेत बन गया। गया में श्री गोकर्ण जी महाराज थे, तो उनको संदेशा मिला कि आपके भाई को वैश्याओं ने मार दिया। तो माता जी के लिए और धुंधकारी के लिए उन्होंने पिंड दान किया। रात्रि के समय एक दिन कुछ समय जब बीता तो गोकर्ण जी महाराज अपने घर आए। उन्होंने सोचा अब रात में किसी को क्या परेशान करना, पंडित जी के घर पे ही रुक जाते, वो भी तो अपना ही घर है, आत्मदेव शास्त्री के घर पे। तो किया क्या, रात्रि का समय बैठे, और एक नियम होता है
या निशा सर्वभूतानाम तस्यम जागृत संयमी। जब सभी लोग सो जाते हैं तो जो संयमी लोग होते हैं, जो संसार की चाह करने वाले, जो संसार को प्रेम करने वाले होते हैं, वो लोग रात्रि में जागरण करते, चिंतन करते कि संसार का कल्याण कैसे होगा। जो सिद्ध पुरुष लोग होते हैं ना, वो रात्रि में चिंतन करते हैं सबके बाद सोने के बाद। गोकर्ण जी महाराज रात्रि के समय माला लिए और चिंतन कर रहे हैं। लगभग 12 बजा। अब जो धुंधकारी था तो प्रेत बन गया था, वो माला जप रहे हैं। माला जपते जपते धुंधकारी क्या करे, रूप बदल बदल करके आमने सामने से वो गुजरने लग गया। एक संत ने लिखा है भैया, गोकर्ण जहां घर पर आया, त्यों ही वह प्रेम दिखाने लगा। गोकर्ण जहां प्रेम दिखाने लगा, गोकर्ण जहां घर पर आया, गोकर्ण जहां घर पर आया, क्यों ही वह प्रेम दिखाने लगा। फल नीच धुंधकारी लेकिन सो कर भैंसा घोड़ा बकरा, सो कर भैंसा घोड़ा बकरा, बन बन कर आगे आने लगा। सो कर भैंसा घोड़ा बकरा। गोकर्ण जी महाराज जैसे ही बैठे संध्या बंदन करने के लिए, वैसे सामने से गुजर जाए, कभी घोड़ा बन करके, कभी बकरा बन करके, कभी अजीब रूप बना ले, कभी अजीब अजीब तरीके का आवाजें निकाले, तो उनका भजन करने में फिर मन नहीं लगा। उन्होंने अपने कमंडल से हाथ पे जल लिया, मंत्र पढ़ा और सामने जल छिड़का। जैसे सामने जल छिड़का, वैसे हुआ का एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। हाथ जोड़ करके एक छाया खड़ी हुई। कहा, सुनो महाराज, कौन हो तुम, कौन है आप? तो उस छाया ने जवाब दिया, आप जान नहीं पाए मुझे? अरे हम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता, स्वकीये निवदोषेण ब्रह्मतो नासितम मया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी हूं भैया। अरे धुंधकारी, तुम भले आदमी प्रेत बने पड़े हो, मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए पता नहीं कितने पिंडदान किए, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। कहा, महाराज मैं कोई छोटा मोटा पापी थोड़ी हूं। सुखिये नेव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया, मैंने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर के शास्त्रों के जगह शास्त्र मैंने नहीं पढ़ा, मैंने शराब की बोतलें पी हैं, मैंने संध्या बंदन नहीं किया, वैश्याओं का संग किया, तो मैं इतनी जल्दी तरने वाला नहीं हूं। भैया आप जैसा जिसका विद्वान हो भाई, उसको ऐसी दशा में अपना जीवन गुजारना पड़े, प्रभु कुछ उपाय करा दीजिए जिससे कि हमारी ये प्रेत मुक्ति शांत हो जाए। कहा, ठीक है धुंधकारी, मैं तुम्हारे लिए कल कुछ उपाय सोचता हूं। शास्त्र में ये बात लिखी हुई है कि धुंधकारी कहता, महाराज एक दो नहीं, आप हमारे लिए 100 बार भी पिंडदान करो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। गया श्राद्धम सतैरपि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप मेरी 100 बार भी यदि गया में पिंडदान करोगे तो भी मुक्ति होने वाली नहीं है।
तब कहा ठीक है, प्रातः काल अपने हम इष्ट देवता से इस बात को मालूम करेंगे। प्रातः काल हुई तो श्री गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान के उपासक थे। सूर्य भगवान को प्रणाम करके उन्हीं से पूछ लिया, महाराज ये बताओ, एक मेरा भाई है धुंधकारी, वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति के लिए सुंदर सा उपाय कौन है? कोई व्यक्ति यदि पापी हो, प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? तो कहा सुनो, एक ही सिर्फ उपाय है। कौन सा उपाय? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत जी की कथा सप्ताह वाचन यदि की जाए, सप्ताह मतलब